आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन, दिस इज़ अशर मलिक और आज मैं आया हुआ हूँ MCPS प्राइमरी G2 के स्कूल में, जहाँ पर हमारे प्रीशियस एंड द फाइनेस्ट टीचर कैलाश सर की रिटायरमेंट इवेंट है। तो मैं चीज़ें दिखाऊंगा कि चीज़ें कैसी चल रही हैं, इवेंट कैसा है, फ्रॉम मीटिंग टू एवरीवन, फ्रॉम इंटरव्यू टू एवरीवन। और एंटर करते हैं एंड लेट्स सी क्या है अंदर में। आइए। हम अंदर आते हैं एंट्री गेट से। तो आने के बाद ही आप सबसे पहले देखेंगे कि सामने ही इवेंट की शुरुआत हो चुकी है। अभी लोग आते जा रहे हैं, टीचर्स भी आएंगे, द फैमिली मेम्बर्स विल ऐड ऑन हियर सून। और अभी तो बहुत टाइम बाकी है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं 1 घंटे पहले ही आ चुका हूँ। तो पहले आने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि मैं चीज़ों को ज़्यादा प्रॉपर तरीके से दिखाना चाहता हूँ। तो आइए। तो सर आप ये बताएंगे कि हमारे जो कैलाश सर हैं उनके साथ आपके पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, और वो स्कूल छोड़कर अब रिटायरमेंट लेने जा रहे हैं, तो आप अपनी फीलिंग्स बताइए इस वक्त क्या है, और पास्ट की फीलिंग्स बताइए टुवर्ड्स हिम। एज ए मेंटर स्कूल में दूसरी बार आया हूँ, 2 साल पहले, उससे पहले भी आया था जी। तो कैलाश सर एक सीनियर मोस्ट पर्सन यहाँ रहे हैं जी। जिम्मेवारी के मामले में अगर मैं कहूँ तो यूजुअली ये 2 सेक्शंस को तो अपने आप ही कैरी ऑन करते हैं जी, बराबर पढ़ाते रहते हैं। फिर उसके अलावा स्कूल के जितना एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें हमारे पास सीनियर टीचर्स 3-4 हैं। हाँ। तो उनके साथ भी इनका मतलब कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया है, काम करते हैं, मेहनती हैं, सिंसियर हैं। और वो जो एक बड़े लोगों में बड़प्पन होता है, वो बड़प्पन बहुत है इनके। ठीक है। तो आप लास्ट चीज़ क्या कहना चाहेंगे इनको कि वो लाइक स्कूल के बाद भी उनको वो बात याद रहे, आपको कोई ऐसा विश या फिर कोई ऐसी दुआ उनको आप देना चाहें? मैं इनको ये शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि जो इन्होंने जीवन में अपना अध्यापन किया है उसका प्रत्यक्ष प्रभाव इनके साक्षात जीवन में दिखता है। जो इनकी पर्सनल लाइफ है ना, वहाँ भी दिखता है। इनकी फैमिली वेल सेटल्ड है, इनके बच्चे अच्छे हैं। तो यानी जो इन्होंने सब बच्चों को दिया जी, वही इनके पास वापस आ रहा है जी। इनका जीवन भी अच्छा है। एग्जैक्टली। मेरी शुभकामनाएं हैं इनके लिए। एंड यहाँ पर वो रिटायरमेंट सेरेमनी की शुरुआत हो रही है कुछ इस तरह से। आप देखेंगे तो टीचर्स हैं यहाँ पर, स्कूल में जो हमारी मैम हैं वो लोग यहाँ पर आके पूरे इवेंट को शुरुआत कर रही हैं। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो इनके फैमिली मेम्बर्स भी हैं। सर को सबसे अच्छे से यहाँ पर ट्रीट किया जा रहा है। तो मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो हम आगे चलेंगे एंड वहीं से फोकस करते हुए दिखाते हैं आपको। कम ऑन। ये हमारे कैलाश सर की वाइफ है और यहाँ पर टाइप ऑफ रिचुअल्स यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। आंटी 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 चलिए कौन शुरू करेगा? आंटी आंटी हाथ हटाना मेरा, एक बार माला पे पकड़ो, माला पे हाथ हमें को माला पे हाथ लगा। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, वो चश्मे में वो बोला हाँ जी, इधर देखिए, सब पर बाराती सब भाई आप लोग बराती है तो आपका भी बनता है। हमारे लिए यादगार का बन गया भाई, हमेशा याद रखे, ऐतिहासिक दिन बना दिया आपने। चलो इधर कैमरा भाई इधर। एक बहुत इमोशनल मोमेंट है, लाइक सबकी आंख में इस वक्त आंसू है। ये एक बेहद भावुक पल है, लेकिन आप इसको भावुक पल नहीं, एक खुशियों की तरह मनाएं। आपके पापा को आपने आने वाले दिनों में इन्हें अपनी तरह से जीने दें। मेरे पापा मेरे लिए ईश्वर समान है। उन्होंने जो मुझे शिक्षा दी है, मैं कोशिश यही करूँगा कि इसका 5% अंश भी मेरे अंदर आए तो मैं अपने आप को भाग्यशाली बनूँगा। मैंने कभी भी 28 साल से आप लोग पहले कि मैं अपने पापा की तरह ही बनना चाहता हूँ। थैंक यू। सब कुछ पॉसिबल होता है, वो हमेशा हिम्मत बांधते हैं। सभी लोगों से मिलवाने के बाद, सभी टीचर्स से मिलवाने के बाद अभी मैं इस जगह पे खड़ा हूँ जहाँ से इन सभी चीज़ों की शुरुआत हुई थी, विच इज़ कैलाश सर की क्लास। जी हाँ,
ये क्लास नंबर 7, रूम नंबर 7, हम इसके अंदर चलेंगे एंड देखेंगे इस क्लास की कौन कौन सी यादें जुड़ी हैं। इस वक्त बच्चे तो नहीं हैं क्लासेस में, हमने टीचर से मुलाकात कराई, आपकी उनकी एक्सपीरियंस बताए, लेकिन बच्चे नहीं हैं बिकॉज अभी वेकेशन चालू है। लेकिन अगर वो बच्चे होते मैं उनसे पूछता तो ये क्लास अब शायद उसके अंदर ये चार्मिंग अब ना आ पाए क्योंकि कैलाश स्कूल से रिटायरमेंट लेने जा रहे हैं। लेकिन एक क्लास के अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उस क्लास के क्लास टीचर, और जब उस क्लास टीचर की रिटायरमेंट हो जाती है यकीनन सभी चीज़ें बदल जाती हैं। ऐसा भी नहीं कह रहा कि क्लास हो जाएगा, नहीं, उनकी जगह पे कोई और टीचर आएंगे वो भी संभालेंगे, बट जो इतने साल से यादें जुड़ी होती है किसी भी क्लासरूम से, किसी भी बच्चे से, स्टूडेंट से और उस पूरे स्कूल से, शायद वो कोई अपनी फीलिंग्स को बयां नहीं कर सकता। क्योंकि पूरी क्लास है इनकी जो शायद अब इसके अंदर ये चार्मिंग ना रहे जो पिछले काफ़ी सालों से चलती हुई आ रही थी। मैं यहाँ पर सब चीज़ों को दिखाना चाहूँगा, ज़रा इधर से दिखाइए आप कि इस तरह से यहाँ पर टेबल्स लिखे हुए हैं, देन उसके बाद न्यूमेरिकल्स हैं और सभी चीज़ों की मेंटेनेंस मैं देख सकता हूँ कि जब तक सर क्लास में थे, क्लास को पढ़ाते थे, क्लास के अंदर क्लीनिंग, मेंटेन, एवरीथिंग टॉप नॉच। हर बच्चों की क्रिएटिविटी हमें देखने को मिल सकती है कि चार्ट्स पे जिस तरह से ड्राइंग्स है, देन उसके बाद फिर अल्फ़ाबेट्स है, न्यूमेरिकल्स है, अब मैं देख सकता हूँ मंथ्स है, संख्या, दिनों के नाम, मतलब कि बच्चों को पढ़ाने में किसी भी टाइप की कसर नहीं छूटेगी। सर ने अपना 100% दिया है अपने इस पूरी जर्नी में, इस पूरे स्कूल लाइफ में, एंड शायद कहीं ना कहीं बच्चों को भी इस बारे में थोड़ा सा एहसास हो कि उनके जो क्लास टीचर है वो अब रिटायरमेंट लेके जा रहे हैं। बट यस, एक चीज़ तो है, सर अब स्कूल में पढ़ाना छोड़ रहे हैं, लेकिन स्कूल से जो यादें हैं वो कभी नहीं छूट सकती। ख्वाबों की नगरी हकीकत बनाने जो है दिल एक दिन का ये किस्सा नहीं, खुद के होने की पहेली सुलझाने जो है दिल एक दिन का ये किस्सा नहीं। कदमों में जमा जो थका चैन की नींद आती वहाँ, कदमों में जमा जो थका चैन की नींद आती वहाँ, इतनी सुहानी बना होना पुरानी तेरी दास्तां। हम तो ना कहते अंधेरा कहता, जुगनू में रहता एक तारा रहता। हम तो ना कहते अंधेरा कहता, जुगनू में रहता एक तारा रहता। आंसू मोती खर्चो ना, खामियां खास समझो ना, इतनी सुहानी बना होना पुरानी तेरी दास्तां। तो सबसे पूछताछ करने के बाद, ब्लॉगिंग करने के बाद भाई भूख तो लग जाती है, तो मैं भूख को मिटाने के लिए इस सेक्शन में आया हूँ जहाँ पर लंच की पूरी तैयारी हो चुकी है। और मैं खाने के आइटम्स भी दिखाऊंगा कौन कौन से आइटम्स है अभी, क्योंकि टेस्टी तो लग रहा है देख के, खुशबू भी आ रही है इस पूरे रूम में। तो चलेंगे ज़रा ज़ीरा राइस खाएंगे और देखते हैं क्या है। शुरुआत करते हैं यहाँ से। ये है सैलड एंड ये कुछ तो है चिली टाइप। अच्छा ये अचार है, मेरे कैमरामैन बता रहे हैं कि अचार है। चलो देखते हैं ज़रा टेस्ट करके कि अचार में कैसा टेस्ट है। ये सब्ज़ी मुझे दिख रही है, ये वेजिटेबल, इसके अंदर हमें पनीर दिख रहा है, कुछ तो वेज टाइप है ये। इसके अंदर हमें पनीर दिखता है, समथिंग लाइक पटेटो एंड समथिंग कुछ तो ऐड है इसमें। छोले, ये मुझे काफ़ी पसंद है, तो मैं ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लूँगा। एंड अब मैं आऊँगा राइस की तरफ। देख रहे हैं आइटम्स कितने ज़्यादा हैं, एंड जहाँ तक मुझे लगता है कि काफ़ी टेस्टी भी होगा। टेस्ट करने में जो मुझे मज़ा आता है ना, मैं इसका रिव्यू ज़रूर दूंगा, क्योंकि अब तक जो रिव्यू मिले थे वो आपको सर के मिले थे कि सबके साथ सर की क्या रेपुटेशन से क्या पास्ट है, और अब जो आपको मिलेगा रिव्यू वो मैं दूंगा खाने का। ये है पूड़ी, एक पूड़ी मैंने डाल लिया अपने प्लेट में, और मुझे दिखता है कि शाही पनीर भी है, सामने जलेबी है। शाही पनीर लेता हूँ मैं, और काफ़ी टेस्टी लग रहा है शाही पनीर, देख रहे हो। तो मैं तो बाद में खाऊंगा, पहले मेरे जो कैमरामैन साहब हैं
उनको ज़रूर खिलाएंगे। अच्छा, ये है अपना डेज़र्ट समथिंग लाइक, तो मैं इसे कहाँ पे एडजस्ट करूँ? अगर मैं पूड़ी के ऊपर डाल दूँ, चलो ठीक है। ये कह रहा है कि पूड़ी के ऊपर डाल लो, तो मैं पूड़ी के ऊपर एक एक्सपेरिमेंटल कर देता हूँ। कुछ अजीब चीज़ें करने का मज़ा ही कुछ और होता है। और ये है जलेबी। ऑफ कोर्स भाई, हम दिल्ली से हैं तो जलेबी के तो शौकीन रहेंगे ही रहेंगे। रायता हम बाद में लेंगे, लेकिन अभी जितनी चीज़ें यहाँ पे है, हम उसे टेस्ट करेंगे एंड बताएंगे क्या है इसका टेस्ट। तो सॉरी कैमरामैन भाई, मैं टेस्ट करता हूँ और देखता हूँ कि कैसा टेस्ट है। सबसे पहले मैंने जो आइटम को चूज़ किया है वो है छोले पूड़ी। छोले पूड़ी को टेस्ट करता हूँ मैं। कुछ तो बात है, अच्छा लग रहा है, टेस्टी लग रहा है ये। और मेरे हाथ में स्पून भी है, दैट्स इट। और मैं स्पून को इस राइस के साथ मिक्स करूँगा। कुछ अलग ट्राई करता हूँ मैं। आज मैं करता हूँ शाही पनीर और चावल को अटैच करके खाता हूँ। खाना अच्छा है, खाना टेस्टी है भाई, तुम भी ट्राई करो कुछ। हौले से सिरहाने में रख कर ये यादें, मेरे मन की झोली में छोड़ कर ये यादें, आँखों से ओझल हो न जाना तू साथी, उड़ता सा बादल हो न जाना। धागा ये टूटे ना ये धागा, बरसों की यादों का ये धागा। धागा ये टूटे ना ये धागा, नाजुक से वादों का ये धागा। जोड़ा तेरे हाथों से मैं बना था, तेरा था जो हुआ जब मेरा वो लगा तेरे बिन अधूरा। दुनिया ये मेरी तुझसे ही थी पूरी, जाना ये लेकिन देर से जाना। धागा ये टूटे ना ये धागा, बरसों की यादों का ये धागा। धागा ये टूटे ना ये धागा, नाजुक से वादों का ये धागा। हौले से सिरहाने में रख कर ये यादें, मेरे मन की झोली में छोड़ कर ये यादें, आँखों से ओझल हो न जा